हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 27 जून की बात करेंगे, जिसमें हम टॉप 12 क्वेश्चन की बात करते हैं हर दिन। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है, तो आज का इंपॉर्टेंट डे है नाविक का दिन। 25 जून को मनाया जाता है, यानी 25 जून को हर साल हम लोग नाविक का दिन मनाते हैं और इस बार का थीम है मार्को पोलो एट 50। तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं इस बार का सारा डेज को। तो सबसे पहला 1, 3, 5, 7। तो 1 को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे, 3 को मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 को मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके अलावा 8 को हम लोग 2 दिन मनाते हैं, एक हो जाता है वर्ल्ड ओशियन डे और दूसरा मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूमर डे। इसके बाद 12 जून को हम लोग वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं। इसके बाद 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाते हैं। 14 जून को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। 15 जून को भी 2 दिन मनाते हैं, एक हो गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और दूसरा हो गया ग्लोबल विंड डे। इसके अलावा 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाते हैं और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे। इसके अलावा 19 की बात करें तो 19 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे और 20 को हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो कि विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता है। 21 को हम लोग 3 चीज मनाते हैं, एक हो गया इंटरनेशनल योगा डे, दूसरा हो गया वर्ल्ड म्यूजिक डे और तीसरा हो गया वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसके बाद 23 जून की बात करते हैं तो 23 को हम लोग मनाएं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और आज 25 जून को मनाएं नाविक का दिन। तो ये सब याद रखना है। स्टेट न्यूज की बात करते हैं तो आज स्टेट में देखेंगे उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा जो है अभी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि उड़ीसा का जो सरकार है नवीन पटनायक, वो जो है 2 योजना को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संपूर्ण पुष्टि योजना और अभादा योजना। अब देखेंगे दोनों योजना क्या कहता है। तो इसमें पहला योजना जो संपूर्ण पुष्टि योजना जो है वो फीमेल की बात करता है, यानी वो फीमेल जो 16 साल से ज़्यादा है। 16 साल की जो ज़्यादा फीमेल जो है उनके पोषण पे सरकार ध्यान दे रहा है, यानी कि उनके पोषण को सुधारने के लिए वहाँ के सरकार संपूर्ण पुष्टि योजना को लेकर के आए हैं। और बात करते हैं दूसरा योजना जो कि अभादा योजना। अभादा योजना बात करता है वहाँ का विश्व धरोहर स्थल की बात करता है, यानी कि वहाँ के सरकार जो है नवीन पटनायक वो बात करते हैं पुरी को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की बात। तो ये शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो उस लायक बनाने के लिए पुरी को वो जो है खूब सारे पैसे को खर्च कर रहे हैं ताकि उसको विश्व धरोहर स्थल में लाया जा सके। तो ये 2 योजना आपको ध्यान में रखना है। एक हो गया संपूर्ण पुष्टि योजना जो कि औरत की बात करते हैं और अभादा योजना जो कि पूरी शहर की बात करते हैं। तो देखिए उड़ीसा जो अभी न्यूज में था क्योंकि वहां का जो मंदिर है कपिलेश्वर टेम्पल, जो कि शामिल किया गया संरक्षित स्मारक के रूप में। इसके अलावा वहाँ और भी योजना है, जैसे अभी जो है वहाँ पर्व मनाया गया था रज पर्व, ये भी ध्यान रखना है, जो कि धरती माँ और व्यापक स्तर पर अस्तित्व को समर्पित उत्सव है। साथ ही साथ यहाँ जो योजना लाया गया और मो घर योजना, मो बस योजना और मो परिवार योजना, तो ये मो करके जो योजना है उड़ीसा सरकार लेकर के आए। अब देखिए बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक है और वहाँ के गवर्नर जो है गणेशी लाल है। वही उड़ीसा जहां ब्लैक पगोडा मंदिर पाया जाता है, जिनको कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और उस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। वही उड़ीसा जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, जो कि महानदी नदी पर स्थित है। इसके अलावा वही उड़ीसा जहां एशिया का खारे पानी का झील पाया जाता है, जिसका नाम है चिल्का लेक, और यही चिल्का लेक को इंडिया का पहला रामसर स्थल 1981 में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर में भारत का पहली बार चेस एकेडमी वहाँ खोला गया है, फायर पार्क खोला गया है, और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट 3 चीज के लिए फेमस है। पहला, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसको नंबर 1 प्राइज स्टेशन प्राइज मिला है। दूसरा, नेशनल वाटर प्राइज जो चौथा इस बार हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो गंजम को टॉप अवार्ड मिला है, और स्टेट वाइज देखा जाए इसी में तो मध्य प्रदेश को टॉप पे रखा गया है। साथ ही साथ बाल विवाह मुक्त केंद्र है
गंजम जिला। तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान में रखना है। वहाँ एक हिल है जिसका नाम है गंधमर्दन हिल, जिसको आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ उड़ीसा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस बार उड़ीसा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है और साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप भी हुआ है। तो और एक मिशन आया है, मतलब एक टाइम्स 2023 का सूची आया है जिसमें सबसे महत्तम स्थान में इंडिया को 2 जगह का इंक्लूड किया गया। एक है उड़ीसा का मयूरगंज और दूसरा लद्दाख। तो ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कि अभी अभी उड़ीसा करेंट अफेयर न्यूज़ में रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। बिहार न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का फाउंडेशन रखा गया है। था इसलिए क्योंकि गोधन न्याय योजना वहां लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश न्यूज में था क्योंकि वहां पर अरुणाचल पुलिस लॉन्च किया एक एप्लीकेशन अरुण पोल के नाम से, जो कि सेफ्टी है सिटीजन के लिए। मध्य प्रदेश जो कि वहां साइंस 20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल के अंदर। गुवाहाटी इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको ईस्टर्न रेलवे के तरफ से क्या मिला है, वो राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। और हरियाणा के बारे में तो पता ही, क्योंकि वहाँ का सरकार जितना भी पद्मा अवार्ड है, वहाँ के पद्मा अवार्ड को जो है हर महीना 10,000 रुपया एज ए पेंशन देने का अनाउंसमेंट किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ की बात करते हैं तो आज वर्ल्ड में देखेंगे चाइना के बारे में। तो चाइना में क्या है, तो चाइना में जो है दुनिया में तीसरा नंबर पर है। क्या है तीसरा नंबर पर, कि चाइना एक बार में 41 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कौन प्रोजेक्ट के तहत, साइलेंट वार्कर प्रोजेक्ट के तहत जो है चाइना जो है एक बार में 41 सैटेलाइट्स को ये लॉन्च किया है। अब बात करते हैं पहला नंबर पे, वर्ल्ड के पहला नंबर पे कौन है, तो इसके लिए एक कंपनी है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि उसके एलन मस्क उसके जो हेड है, और वो जो है एक बार में वो 143 सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं। कौन सा एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो फॉल्कन 9 एयरक्राफ्ट के थ्रू। और सेकंड नंबर पे जो है इंडिया है, जो कि एक बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और कौन से एयरक्राफ्ट से, तो PSLV C-37 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। तो चाइना जो है अभी न्यूज़ में था इसलिए कि चाइना में पहली बार, दुनिया का पहली बार जो है वो हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया गया है। चाइना में एक ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 17वें, विश्व के 17वें ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि चाइना का पहला ग्रैंड मास्टर है, जिनका नाम है दिंग लीरेन। और एशिया का सबसे लंबा नदी चाइना में ही पाया जाता है, जिसका नाम है यांगसी। तो यांगसी पे एक शहर है एशिया का जिसका नाम है संघाई। और साथ ही साथ अगर एशिया का सबसे शोक नदी की बात करें तो यांग हो। अभी चाइना जो है स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 रहा है। और साथ ही साथ अगर चाइना की हिस्ट्री बात कर ले तो चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। हेड क्वार्टर यहाँ किस किस चीज़ का है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, और AIIB बैंक का हेडक्वार्टर है। करेंसी वहाँ का क्या है, रेनमिनबी, और वहाँ का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। अभी इस्टोनिया न्यूज़ में था क्योंकि वो क्या है, सेम सेक्स मैरिज को लीगल बना दिया गया है। ओमान के बारे में पता है कि ओमान ऐसा कंट्री है जो कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे के दिन ये पहला ऐसा कंट्री जो कि अपने देश में योगा को प्रमोट किया गया है। इंडोनेशिया के बारे में पता है ना कि क्योंकि वहाँ का SpaceX जो है वो सटेरिया-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है। वियतनाम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो वियतनाम को इंडिया क्या किया है कि गिफ्ट के रूप में मिसाइल और INS कृपान दिया है। हसमुख आधिया का नाम याद रखेंगे कि हसमुख आधिया जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में। किस चीज़ के लिए, तो गिफ्ट सिटी के लिए इनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन। अब गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, तो गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है उसके लिए हसमुख आधिया को एज ए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ब्रिक्स CCI के एक लेडीज हैं जिसका नाम है रूबी सिन्हा को एक चेयरपर्सन बनाया गया है। साथ ही साथ अलीबाबा कंपनी के CEO को कौन बनाया गया है, ईडो वू को बनाया गया है। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD कौन बनाए गए, कमल किशोर चटिवाल। और रॉ के जो चीफ बनाए गए हैं जिनका नाम है रवि सिन्हा। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो गोपीचंद हिंदुजा, और NHPC के जो है कौन है, उत्तम लाल। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। दोस्तों फाइन में या तो बुक की बात करते हैं या तो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो आज हम लोग बुक की बात करेंगे। बुक जो है वो है द फेसबुक मार्केटिंग बुक, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमित कुमार झा के द्वारा द फेसबुक मार्केटिंग बुक को लिखा गया है।
कुछ बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के पे लिखा गया है, A.K. भट्टाचार्य के द्वारा। द आर्ट ऑफ प्लंजर जो है आलेख तलपात्रा के द्वारा। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विंदर सिंह के द्वारा। अलाइव वेल स्पेंट सतीश चंद्रा के द्वारा। और जदुनामा जो है अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखा गया है। तो स्पोर्ट्स मैच देखेंगे क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में क्या देखना है कि वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप अभी अभी खत्म हुआ है। तो सबसे पहले ये कहाँ हुआ है, तो हांगकांग में हुआ है। इसके विनर कौन है, तो इंडिया इसके विनर है। इस एशिया कप में टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनल जो इस बार हुआ है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो अगर इंडिया जीता है तो इंडिया का कैप्टन कौन रही है, तो श्रियंका पाटिल ये प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट चुना गया है। और इंडियन कैप्टन जो है वो श्वेता शेरावत है। इसके अलावा देखिए ये वुमेन्स है, तो वुमेन्स का और भी क्रिकेट में क्या क्या रहा है अभी न्यूज़ में। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि पहला बार इंडिया में हुआ है, जिसके फाइनल खेले गए किसके बीच में, मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेले गए हैं। इसमें 5 टीम पार्टिसिपेट की हैं। एक हरमनप्रीत कौर जो है इसके कैप्टन थे। साथ ही साथ अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो इसके विनर कौन है, इंडिया। इंग्लैंड को हरा करके इंडिया जीत चुके हैं। और वुमेन की बात करते हैं तो ब्लाइंड T20 ये भी वुमेन की बात किया जा रहा है। इसके कैप्टन कौन है, सुष्मिता पटेल। अब देखिए एशिया कप कहाँ होने वाला है, पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला है। नहीदा खान जो है ये रिटायर कर गए हैं अपने सारे क्रिकेट फॉर्मेट से। इसके अलावा मई मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है, तो मेल की बात करें तो ये आयरलैंड का है हैरी टैक्टर। और फीमेल की बात करें तो थाईलैंड की हैं जिनका नाम है तिपाचा पुटवोंग। इसके अलावा अभी टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुआ जिसके विनर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये जीत करके ये पहला ऐसा टीम बन गया है जो कि ODI वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और WTC में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये चारों खिताब जीतने वाले पहले ऐसे टीम बन गए हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड जो है ICC का ग्लोबल स्पॉन्सर है। और ACC मेंस प्रीमियर कप जो अभी नेपाल में हुआ है जिसके विनर नेपाली हैं ये। इसके अलावा जो है हम लोग T20 जो कि अभी हम 16वां IPL जो देखे हैं इसके विनर कौन है, चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग जो है वो 5 बार लगातार जीतने वाले टीम बन गए मुंबई इंडियन के साथ साथ। और इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है, शुभम गिल। और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ में रहा है, जैसे ऋषभ पंत और बुमराह को BCCI के द्वारा 2022 का टॉप परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ अभी यशस्वी जायसवाल का नाम याद रखना है क्योंकि फास्टेस्ट 15 IPL मारे हैं। युवराज सिंह के बारे में पता है कि IPL में ये 12 बॉल में 50 रन मारे हैं। और शुभम गिल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये 1 कैलेंडर ईयर में सेंचुरी लगाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि टेस्ट, T20 और ODI तीनों में सेंचुरी मारे हैं। हरमनप्रीत कौर का नाम याद रखना है क्योंकि ये 150 T20 मैच खेल चुकी हैं। दीप्ति शर्मा जो कि T20 विकेट वर्ल्ड कप में 100 विकेट ले चुकी है। शाहिद अफरीदी का नाम याद रखना कि शाहीन अफरीदी इसलिए फेमस है क्योंकि ये T20 में 200 विकेट ले चुके हैं। और बाबर आजम है कि फास्टेस्ट 5000 ये जो है बनाए हैं। और ODI रैंकिंग में बाबर आजम टॉप पर है। उसी तरह सीम बेटन की बात करते हैं जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं और ये T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। तो ये सब सारे बात जो है आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट का सारा जो है अपडेट हो गया है पूरा। जो भी चीज़ क्रिकेट से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नंबर 7 में हम एक्सरसाइज, मीटिंग, कमेटी, ऑपरेशन, कन्वेंशन, समिट की बात करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज में देखेंगे क्या, कि अग्नियस्त्र 1। तो अग्नियस्त्र 1 जो है ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। कहाँ, तो लद्दाख में ये किया गया है। तब देखिए इंडियन आर्मी की बात है तो इंडियन आर्मी जो है कौन कौन सा एक्सरसाइज अभी तक 2023 में कर लिया है तो उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो एक है बुलंद भारत जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया। CBG ऑपरेशन शक्ति एंड सुरक्षा जो अरेबियन सी में किया गया है। साथ आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स नाम का एक्सरसाइज किया गया है। और ट्रॉपेक्स ये इंडियन ओशन में किया गया है। और त्रिशक्ति जो है प्रहार वेस्ट बंगाल में किया गया है। तो ये सब एक्सरसाइज आपको ध्यान में रखना है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा
किया गया। क्वेश्चन अवार्ड की बात करते हैं तो अवार्ड में आप याद रखिएगा आज नाम आचार्य एन गोपी का। तो आचार्य एन गोपी को क्या मिला है, तो फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड मिला है। तो ये देखिए पहला है, तो पहला तो जानते हैं कि बस में कुछ भी पहला होता है वो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या है कि प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड किसको मिला है, आचार्य एन गोपी को मिला है। कुछ कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। आईयूसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा डॉक्टर टेड्रोस जेब्रेयेसुस को क्या मिला है, ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। साथ ही साथ सलमान रुश्दी का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। सलमान रुश्दी जो है इनको जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज के द्वारा इनको पीस प्राइज दिया गया है। और सलमान रुश्दी जो है इनको अभी पेन अमेरिका अवार्ड भी मिला है और इसका एक बुक है विक्टर सिटी जो कि बहुत ही फेमस है। ग्रैमी अवार्ड में 3 चीज को इंक्लूड किया गया है। वो 3 चीज क्या है, बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। इसके अलावा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। अरुंधति रॉय का नाम यूरोप के द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला बार जो है मोटो जीपी भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूपी में। इसके अलावा चाइना के बारे में तो पता है, JF-22 का निर्माण हुआ है। ठीक है, श्रीलंका में इंडिया और श्रीलंका जो है एक इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज जो है सर्विस स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है MV एक्सप्रेस। और वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर क्रूज क्या स्टार्ट किया गया है, तो असम से वाराणसी असम से डिब्रूगढ़ लाया गया जिसका नाम है MV गंगा विलास। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना में बनाया जा रहा है। 10 जो है ऑबिचुअरी, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्टर, एयरलाइंस, इंश्योरेंस और न्यूज़पेपर। ये 6 में से आज बात करेंगे ऑबिचुअरी की बात करेंगे। ऑबिचुअरी निधन में आज देखेंगे क्या, ये नाम याद रखना जो कि आप सब बचपन से देखते आए होंगे। ठीक है, बटर का प्रचार, अमूल मक्खन का जो प्रचार होता था इसमें ये लड़की बार बार आती थी। ठीक है, तो ये लड़की का नाम रियल नेम क्या है, अमूल गर्ल के नाम से फेमस है और इसका रियल नाम है सिल्वेस्टर दाचुन्हा जो कि अभी इनका निधन हो चुका है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये आपको पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिका का जो कॉर्मैक मैकार्थी नाम याद रखना है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के PM है। और गीतांजलि अय्यर का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि पहला इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर थी जिनका नाम गीतांजलि अय्यर जो कि भी निधन हो चुका है। सरमेश मजुमदार का नाम याद रखना है और टीना टर्नर। इसके अलावा जो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो कि CSIR के 68 साइंटिस्ट थे उनका भी निधन हो चुका है। देखो क्वेश्चन 11 जो रैंक की बात करता है तो आज रैंक में देखेंगे इंडिया टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023। तो ये रैंकिंग आया है, तो इस रैंकिंग में ये बताया गया टॉप 50 यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में टॉप 50 यूनिवर्सिटी का रैंक आ चुका है जो कि टाइम एशिया रैंकिंग 2023 के नाम से आ रहा है। तो इसमें एकमात्र एक इंडियन यूनिवर्सिटी इंक्लूड है जिसका नाम है IISc जो कि बेंगलुरु में है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी 48वां नंबर पर है। तो बात करते हैं पहला नंबर पे कौन है, तो चाइना का यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। तो बात करते हैं ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का टाइम्स एशिया रैंकिंग में इंडिया का 41 पे 48 रैंकिंग पर IISc बेंगलुरु। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी एक रैंकिंग है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 2023 जिसमें टॉप ओवरऑल अगर बात करते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी जो है IIT मद्रास है। अगर केरला का नाम याद रखना है, क्यों, क्योंकि इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है केरला जो कि अपने स्टेट के अंदर जितना भी इंस्टीट्यूट है उसका रैंकिंग को लेकर के आए हैं। तो ये बात याद रखना है। तो कुछ दिन पहले जो है हम लोग पढ़े थे क्या, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो कि मोदी नंबर 1 पे आए हैं। इसके अलावा हुरून रिपोर्ट के अनुसार जो है मुकेश अंबानी को ये क्या किया गया है कि सबसे पहला ये जो है टॉप 500 में क्या है कि पहला रैंक पर रिलायंस ही कंपनी है। क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन है, यूरोप। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार सबसे नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड। और इंडिया क्या है 127 रैंक पर है। उस समय 12 की बात करते हैं तो आज हम देखेंगे 12 में 2 चीज़ पढ़ते हैं, या तो बैंक या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे वो भी गूगल के बारे में। गूगल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि गूगल जो है अभी एक इंडिया में स्टार्ट किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम।
तो इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम गूगल ने स्टार्ट किया है किस लिए, तो ये पब्लिशर को हेल्प करने के लिए, यानी कि पब्लिशर को 9 भाषा में ये गूगल हेल्प करेगा। वो 9 भाषा क्या है, तो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली और मराठी। तो ये 9 लैंग्वेज में गूगल जो है इंडियन पब्लिशर को हेल्प करेगा इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब देखिए बात करते हैं गूगल का। तो गूगल जो है अभी चैट बॉक्स लॉन्च किया था सबसे पहला बार, जिसका नाम है बार्ड के नाम से है। इसके अलावा फिर जो है ओपन रसिया का जीपीटी है, जिगा चैट जीपीटी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चैट जीपीटी। अब देखिए बात करते हैं गूगल। तो गूगल का स्थापना कब हुआ, तो 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट, और इसके फाउंडर है लैरी पेज। ठीक उसी तरह तो दोस्तों मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।